हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन में हम बनाने वाले हैं एक डिजिटल मेन्यू कार्ड, जिसमें आपके 3 तरीके के मील्स होने वाले हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और हर एक मील में हमें अलग अलग फूड आइटम मिलने वाला है। तो इसको बनाने का ट्राई करते हैं। इसमें है ना, आप ये नोटिस करेंगे कि हम लोग अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, कंडीशनल्स, लूप्स पढ़े हैं, स्विच स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, सब कुछ चीज़ें जो भी हम लोगों ने पढ़ी है वो सारी की सारी हम इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, और कोड हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले है ना, मैं स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। अब ये मैंने है ना मेन मेथड के अंदर नहीं बल्कि मेन मेथड के बाहर ही बनाया है, यानी कि मेन क्लास के अंदर डायरेक्टली मैंने बनाया है। और मैं चाहती हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्टली यूज करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको भी मैं स्टैटिक ही बना दूँ। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है मेथड को हम कैसे क्रिएट करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिक मेथड की, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक मेन मेथड बनाती हूँ। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले यूजर से पूछूंगी, मतलब मेरा जो भी कस्टमर होगा उससे मैं पूछने वाली हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट के आइटम्स खाने हैं, लंच करना है या डिनर करना है। तो सबसे पहले मेरे को इंस्ट्रक्ट भी तो करना पड़ेगा यूजर को, जो भी हमारा कस्टमर है उसको हमें इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो उसके लिए मैंने सिंपली स्टेटमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, ये तो मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि लंच, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है या डिनर करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपका है ना यूजर, जो भी आपका कस्टमर होगा वो आपका टाइप करेगा कोई एक कैरेक्टर। तो उसको हम लोग किस तरह से लेने वाले हैं, कैर मील टाइप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्कैनर क्लास हमें कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए, स्पेसिफिकली कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए हमें कोई मेथड प्रोवाइड नहीं करती है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि देखो, इस ये तो आपको पता है, ये आपका स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए काम आता है। scn डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेथड है वो आपका स्ट्रिंग इनपुट करने के काम आता है। अच्छा, और ये जो कैरेट मेथड है ना, ये आपका स्ट्रिंग का ही एक मेथड है। जब हम लोग स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको मेथड्स भी बताऊंगी क्या क्या स्ट्रिंग्स मेथड प्रोवाइड करता है। ये जो कैरेट मेथड है ना, ये आपका स्ट्रिंग का ही मेथड है, जिसमें से हम ये बोल रहे हैं कि मैं जो भी यूजर स्ट्रिंग इनपुट करेगा उसका मेरे को कैरेक्टर लाके दो एट द इंडेक्स 0। ठीक है, तो कोई जो भी इंडेक्सिंग होती है ना स्ट्रिंग्स में या फिर एरेज में, अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो स्ट्रिंग्स में जो भी इंडेक्सिंग होती है ना वो हमारी 0 से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिखूं, कोई भी मेरा स्ट्रिंग है डेव एल्गो, ठीक है, तो ये जो डी है ना, ये मेरा 0 इंडेक्स पर है, ई जो है ये हमारा 1 पर है, वी हमारा 2 पर है, ए जो है हमारा 3 पर है, इसी तरह से होता है। तो इंडेक्सिंग जो है हमारी 0 से शुरू होती है। तो यानी कि जो भी यूजर स्ट्रिंग डालने वाला है ना, उसको उसका जो पहले वाला कैरेक्टर है हम वो पिक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप बी फॉर ब्रेकफास्ट, एल फॉर लंच, डी फॉर डिनर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। किसके लिए? मील टैग के लिए। तो अगर अब आपका केस होता है बी, तब हमें क्या करना है? केस आपका होता है एल, तब हमें क्या करना है? केस होता है अगर आपका डी, तब हमें क्या करना है? एंड डिफॉल्ट केस में हमें क्या कर। ठीक है, तो ये हम लोग सारे करने वाले हैं एक एक करके। तो देखो बेसिकली क्या होने वाला है, इसमें हम लोग है ना अलग अलग फंक्शन चलाने वाले हैं। तीनों के लिए हम लोग अलग अलग फंक्शन चलाने वाले हैं। वैसे तो हम लोग एक ही फंक्शन बना के अलग अलग पैरामीटर पास करके भी कर सकते थे, लेकिन अभी इसमें हमें इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं। देखो, जैसे कि ब्रेकफास्ट के लिए मेरे अलग इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, लंच के लिए मेरे अलग इंस्ट्रक्शंस है, और डिनर के लिए मेरे अलग इंस्ट्रक्शंस है। मतलब उत्तपम मिल रहा है, इडली मिल रही है, आइसक्रीम मिल रही है, तो हम लोग 3 अलग अलग मेथड बनाने वाले हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग अलग मेथड बनाएंगे, लंच के लिए अलग, डिनर के लिए अलग।
मैं मेथड इसीलिए अलग अलग बना रही हूँ सो दैट कि मेरा जो मेन मेथड है ना उसमें बहुत ज्यादा मैसी कोड ना हो जाए, ठीक है, और कोड मेरे को अच्छे से समझ में भी आ जाए, इसलिए मैं अलग अलग मेथड बनाने वाली हूँ। और मुझे पता है कि हर एक मेथड मेरा थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो मैं क्यों अपने मेन मेथड में ये सारी चीजें करूँ, ठीक है, जबकि मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं दूसरा मेथड बना के उसको सीधा सीधा मुझे कॉल ही तो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम बनाते हैं मेथड फॉर ब्रेकफास्ट। तो स्टैटिक, और ये मेरा रिटर्न करेगा इंट, इंटीजर ही रिटर्न कर लेते हैं हम लोग, फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं रिटर्न कर रहे, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। हम लोग है ना, हमारा जो भी मेथड होगा ना ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये हमारा प्राइस को रिटर्न करेगा, ये हमारा प्राइस को रिटर्न करेगा। मतलब हम चाहते हैं कि जब हम इस जैसे कि ब्रेकफास्ट हो और फिर ब्रेकफास्ट में जो भी क्या कहते हैं कार्यक्रम हमें करना, अभी हम करने वाले हैं, बोर्ड लिखने के बाद हम क्या चाह रहे हैं कि फाइनलाइज होके मेरे को प्राइस मिल जाए, कि मतलब मैंने ब्रेकफास्ट में जैसे मैगी मंगाई है, पोहे मंगाए है, टी मंगाई है, उसके बाद मेरे को ओवरऑल जो है ये जो मेथड होगा ब्रेकफास्ट का, वो ओवरऑल मेरे को प्राइस लगा के दे दे कि हाँ मेरा ओवरऑल टोटल प्राइस, मेरा बिल कितना बैठ रहा है। समझ में आ रही है? इसी वजह से हम लोग एक इंटीग्रल वैल्यू रिटर्न करेंगे। हम लोग फ्लोटिंग वैल्यूज में रिटर्न कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट चलो फ्लोट वैल्यूज ही हम लोग रिटर्न कर लेते हैं, सो दैट कि आपका थोड़ा, आप थोड़ा रिलेट कर पाए, क्योंकि पॉइंटिंग वैल्यूज में अगर आपका बिल आ रहा है तो आप थोड़ा देख पाए, रिलेट कर पाए। ठीक है, तो फ्लोट एंड ब्रेकफास्ट मैंने मेथड बना दिया, और मैं इसके अंदर कोई भी पैरामीटर में पास नहीं कर रही। इसके बाद अब अगेन मेरे को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर है ना एक एम्प्टी स्टेटमेंट और दे देते हैं, सो दैट कि वो नेक्स्ट लाइन में आए। यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ टाइप, यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया है अपने कस्टमर को कि हमारे पास ब्रेकफास्ट में अब हमारे ये आइटम्स है। अब क्या करना है, मैंने अब ऑब्वियसली अब यूजर एक टाइप करने वाला है, तो हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट कर दिया, अब वो मील का टाइप वो टाइप करने वाला है, तो फूड के नाम से हम ले लेते हैं scn.next.caret0। ओके जी, अब पता है यहाँ पर क्या होगा, जरा आप है ना ध्यान से देखना इस स्टेप को। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ना एक बूलियन वैल्यू लेने वाली हूँ, तो जब तक वो बूलियन वैल्यू जो है जब तक ट्रू है तब तक वो आपसे पूछता रहेगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप जरा ध्यान से समझना कि जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट पे क्लिक कर लिया है ना, आपने बी एंटर किया, और हमारे यहाँ पर एक फंक्शन चलने वाला है जो अभी हम ये बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि क्या कहते हैं, आलू का पराठा, हाँ जी हो गया, मैगी हो गई, पोहे हो गए, टी हो गई। हम लोग है ना क्वांटिटी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ अब आपको कितनी क्वांटिटी करनी है, नहीं, हम ये इसका हम लोग कोड नहीं लिखने वाले हैं। तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे कि जब तक यूजर जो है वो कुछ ना कुछ एंटर करता जा रहा है, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से अगर वो कुछ ना कुछ एंटर करता जा रहा है, तब तक आपको इनपुट लेना ही है ना। और जब तक वो ऑर्डर करना है वो तब तक इनपुट करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रही हूँ कि कोई भी हमारा कस्टमर है, उसको आलू का, उसको है ना चारों आइटम्स चाहिए, ठीक है, आलू का पराठा, मैगी, पोहे, टी, लेकिन उसको फिर याद आया कि हाँ मेरे को तो पोहे 2 प्लेट चाहिए, तो उसने फिर से पोहे कर लिए। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में वो आइटम्स तब तक ऐड ऑन करता रहे जब तक एक कंडीशन चलती रहे। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा व्हाइल लूप को मैं किस तरह से यूज करने वाली। जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया है, मैंने एक बूलियन वैल्यू ले लिया, ऑर्डरिंग आइटम्स, और ये आपका ट्रू है। और हम लोगों ने एक फ्लोटिंग वैल्यू भी ले ली है जो कि हमारी है प्राइस, हमारा ये टोटल प्राइस हमारा बताने वाला है, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रही हूँ, जब तक ऑर्डरिंग फूड है, मतलब ऑर्डरिंग, अगर मैं ये लिख रही हूँ ना तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डरिंग फूड की जब तक वैल्यू हमारी ट्रू है तब तक मेरे को पूछते रहना है, पूछते रहना है, क्या पूछते रहना है, यही चीज है ना, क्या पूछते रहना है, यही चीज कि हाँ अब एक और कैरेक्टर ऐड करो, मतलब फूड आइटम ऑर्डर करो 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 करो, ठीक है। तो क्या होगा अब देखना, मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाली हूँ, इसमें मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पर है ना एक एम्प्टी स्टेटमेंट और ऐड ऑन कर लो। यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, व्हाट एल्स डू यू वांट, इफ नॉट, इफ नॉट देन
प्रेस एक्स। ठीक है, तो जब तक आपका क्या कहते हैं, ये लूप हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक यूजर और कस्टमर जो है वो एंटर करता रहेगा, मतलब ऑर्डर करता रहेगा करता रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद मैं क्या करूंगी, इफ आपका जो फूड है, फूड की जो वैल्यू है, अगर आपकी एक्स आ जाती है, सुनना मेरी बात, फूड की वैल्यू अगर आपकी एक्स आ जाती है, तो मैंने ऑर्डरिंग फूड जो है मैंने फॉल्स कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर यूजर आपका एक्स कर देता है, ठीक है, अगर यूजर आपका एक्स कर देता है, एक्स आपका प्रेस कर देता है, तो आप ये वाले वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज एल्स आपको एक स्विच स्टेटमेंट लगाना है। स्विच स्टेटमेंट किस पे लगाना है? फूड पे लगाना है। अब फूड का क्या होगा, अब अगर आपका केस होगा ए, तो देखो इसमें अब सबसे पहले मैं प्राइस में प्लस कर दूंगी, आलू का पराठा कितने रुपए का है? 20 रुपए का। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी टोटल करेंट प्राइस इज प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, हर एक स्विच स्टेटमेंट में आपकी प्राइस की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया है। अब मैं दूसरा केस देखती हूँ। केस अगर मेरा होगा एम फॉर मैगी, तो इसमें भी मैंने प्राइस को मैंने प्लस कर दिया। अब मैगी का प्राइस हमारा कितना है? 50 रुपए। यहाँ पर मैंने प्रिंट कर देना है, ये मैं सेम टू सेम चीजें प्रिंट करूंगी। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। प्राइस की वैल्यू देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम सेम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेम चीजें प्रिंट कर रहे हैं, नहीं। देखो प्राइस की वैल्यू हम चेंज भी तो कर रहे हैं उसके पहले वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, अब केस अगर हमारा होता है पोहे, सेम चीज इसमें भी होने वाली है। पोहे का प्राइस हमारा कितना है? 30। एंड उसके बाद हम सेम चीज प्रिंट करने वाले हैं। केस अगर होता है मेरा टी, तो प्राइस हमारा, प्राइस में हम कितना इंक्रीमेंट कर देंगे? 10 का। और यहाँ पर भी हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे। और डिफॉल्ट केस में हम क्या लिखने वाले हैं? डिफॉल्ट केस में हम लिखने वाले हैं कि इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट इस तरह से हमारा काम करने वाला है। अच्छा, हम लोग है ना फिर से यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, तो हम लोग यही वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसमें क्या हो रहा है कि आपका है ना वाइल लूप तब तक चलना चाहिए। अब हर एक लूप में, हर एक आइटरेशन में वो पूछेगा भी तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने है ना एक इंस्ट्रक्ट कर दिया पहले कि अगर आपको कुछ और चाहिए, है ना, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप दोबारा आइटम, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप एक और फूड आइटम ऐड ऑन कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप एक्स को प्रेस कर दो। हम सपोज करके चल रहे कि यूजर ने एक्स को प्रेस कर दिया, तो अब मैं इस वाइल लूप से बाहर आ जाऊंगी। ठीक है, वाइल लूप से बाहर आ जाने के बाद मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगी प्राइस। ठीक, तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगी प्राइस। लेकिन अगर कस्टमर ने एक्स प्रेस नहीं किया है, तो उस कंडीशन में अब मैं आ जाऊंगी स्विच स्टेटमेंट में। ठीक है, अभी ये जो पहले वाला स्विच स्टेटमेंट चलेगा ना, वो हम लोगों ने जो यहाँ पर वैल्यू इनपुट करवाई थी उसके लिए चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका केस हमारा ए होता है, मतलब आलू का पराठा होता है, तो हम लोग प्राइस में, ये देखो पहले हमारा प्राइस क्या था? 0। अब प्राइस में हमने एड ऑन कर दिया 20। ठीक है, तो टोटल करेंट प्राइस मेरा हो गया 20। ठीक है, और अगर उसके बाद उसने मैगी भी कर दी है, तो मैगी में अब प्राइस की पहले वाली क्या वैल्यू हो गई थी? 20 में अब 50 एड ऑन हो जाएगा, तो 70 हो गया। तो प्राइस हमारा क्या हो गया? टोटल प्राइस इतना हो गया। फिर उसने पोहे भी कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद यही प्राइस जो है हमारा 30 और एड ऑन हो जाएगा पहले वाले प्राइस में। फिर उसने टी भी कर दी, फिर पहले वाले प्राइस में 10 और एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरह से हमारा ये वाले जो स्टेटमेंट्स है ना, ये हमारे हर एक स्विच केसेस के लिए चलने वाले हैं। ठीक है, और डिफॉल्ट केस में अगर उसने कुछ भी XYZ कुछ भी एंटर कर दिया है, सॉरी एक्स को छोड़ के और इन सब
को छोड़ के अगर उसने कुछ भी एंटर कर दिया यूजर ने, तो हम बोल देंगे कि ये तो इनवैलिड ऑप्शन है जी। ठीक है, और जैसे ही स्विच स्टेटमेंट में अगर उसने कर दिया, फिर उसके बाद हम दोबारा पूछ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने सबसे पहले आलू के पराठे कर दिए। ठीक है, तो अगर तो अब आलू का पराठा है, आलू का पराठा कर दिया, अब ये इस केस के लिए चलने वाला है ना। ऑब्वियसली यूजर ने एक्स तो प्रेस नहीं किया है, यूजर ने AMPT में से प्रेस किया है, तो उसने सबसे पहले ए प्रेस किया है, तो ए के लिए उसका ये स्टेटमेंट चलने वाला है। ठीक है, ये जैसे अब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये स्विच स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मतलब उसके बाद हम लोग ये पूछने वाले हैं। ठीक है, अगली बार हम लोग ये पूछने वाले हैं, फिर से हम लोग पूछने वाले हैं कि कौन सा आपको फूड आइटम चाहिए होगा। ठीक है, फिर अगेन फिर आपका ये पूछने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद अगेन हमारा जो वाइल लूप है वो दूसरे इटरेशन में चला गया। अगेन हमारी ऑर्डरिंग फूड आइटम की वैल्यू अभी भी हमारी ट्रू है, इसी वजह से अब ये दोबारा ये पूछने वाला है ना। फिर से ये इसी तरह से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं फॉर बी। एक काम करते हैं, हम लोगों ने अभी इसको नहीं किया है, और इसको हम लोग फ्लोट टोटल बिल में हम स्टोर कर देते हैं ब्रेकफास्ट की जो भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं योर टोटल बिल इज टोटल बिल, और यहां पर मैं ब्रेक कर दूं। और डिफॉल्ट कीज के लिए भी लिख लेते हैं इनवैलिड ऑप्शन ब्रेक। एंड इसके लिए भी एक काम करते हैं, एम्प्टी वो बना लेते हैं, मेथड्स बना लेते हैं, स्टैटिक फ्लोट लंच स्टैटिक फ्लोट डिनर। अभी के लिए इनके है ना रिटर्न टाइप्स हम वॉइड ही कर देते हैं, सो दैट हमें अभी कुछ एरर ना आए। और यहाँ पर मैंने लंच को कॉल कर दिया है और ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लिया है, और इधर मैंने डिनर को कॉल कर लिया है और ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लिया। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखो अब क्या आ रहा है, इसको ध्यान से देखना। टाइप B फॉर ब्रेकफास्ट, L फॉर लंच एंड D फॉर डिनर। अभी हमें पता है हमने ब्रेकफास्ट के लिए अभी मेथड बनाया, अभी लंच और डिनर के लिए नहीं बनाया। तो मैं पहले ब्रेकफास्ट के लिए टेस्ट करके देख लेती हूँ। अब देखो मेन्यू में हमारे आलू का पराठा, मैगी, पोहे, टी है, तो मुझे जैसे मैगी चाहिए। व्हाट एल्स डू यू वांट? इफ नॉट प्रेस X। ठीक है, और टोटल मेरा करंट प्राइस अभी 50। ठीक है जी, मेरे को टी और चाहिए, तो देखो हमारा टोटल प्राइस हो गया 60। ठीक है, अब मेरे को नहीं चाहिए, अब मेरे को सिर्फ मैगी चाहिए और टी चाहिए। अब इफ नॉट प्रेस X, तो मैंने X प्रेस कर दिया, तो मेरे को देखो टोटल बिल 60 रुपीज आ गया। और ये मेरा स्टेटमेंट रन करना नहीं चाहिए। लास्ट बार एक काम करते हैं, इसको यहां से हटा के इसको यहाँ करके देखते हैं, और अब एंटर करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका। मैगी एंड टी एंड X, तो देखो हमारा टोटल बिल हमारा ये आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मैं दोबारा आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्या था हमारा, हमने एक स्कैनर क्लास ली, हमने बाहर ही ले ली। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें अलग मेथड भी बनाने हैं, तो उन मेथड में भी हमें स्कैनर क्लास का हमें यूज करना पड़ेगा, और हमें मेन मेथड में भी यूज करना पड़ेगा। तो जब कभी भी कंडीशन ऐसी आए ना कि आपको अलग अलग मेथड्स में आपको सेम ऑब्जेक्ट जो है यूज करना है, तो बेटर होगा कि आप है ना क्लास के डायरेक्टली अंदर ही बना लो, किसी मेथड के अंदर मत बनाओ उसका ऑब्जेक्ट, क्लास के ही अंदर बनाओ। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरह से कर लिया, इस क्लास को ले लिया और इसको मैंने स्टैटिक बना लिया।
अब मैंने क्या किया है, मैंने एक मेन मेथड चलाया। मैंने मेन मेथड में क्या किया है, मैंने सबसे पहले इंस्ट्रक्ट कर लिया, मतलब यूजर से कस्टमर को बता दिया, मतलब कस्टमर को बता दिया कि हाँ पहले आप ब्रेकफास्ट लेंगे, लंच लेंगे या डिनर। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में से वो डेफिनेटली वो एक चीज तो टाइप करेगा ही करेगा, तो उसने जैसे कि टाइप किया बी, ठीक है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, तो स्विच हम लोग मील टाइप के लिए, मतलब इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर उसने बी टाइप किया होगा तो मैंने एक मेथड को कॉल किया जिसकी मैंने वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कर दी है, ठीक है। एक ये हमारा एक वैल्यू रिटर्न करने वाला है और उसकी वैल्यू मैंने टोटल बिल में स्टोर कर दी। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट में जो भी वो करने वाला है ना, अभी देखो जो भी हमारा आ रहा था हमारा मेन्यू में, ब्रेकफास्ट में क्या क्या आइटम्स है, वो सारे के सारे हमारा इसी मेथड की वजह से आ रहा था। अब एक बार इस मेथड को भी देख लेते हैं। इस मेथड में अब सबसे पहले मैंने दोबारा इंस्ट्रक्ट कर दिया है यूजर को, टाइप, और मतलब आलू के पराठे चाहिए तो ए टाइप करो और उसका प्राइस है ये, मैगी के लिए बी एम टाइप करो तो उसका है उसका प्राइस है ये। तो इसी तरह से मैंने एक छोटा सा मेन्यू बता के दे दिया, है ना। फिर उसके बाद और डेफिनेटली अब यूजर जो है और कस्टमर जो है वो आपका कुछ ना कुछ एंटर करने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको कोई आइटम जो है वो ऑर्डर करना है, तो उसने यहाँ पे टाइप कर दिया। अच्छा, मैंने ना एक वैल्यू ले ली है ऑर्डरिंग आइटम्स। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि यूजर तब तक टाइप करता रहे जब तक उसको मतलब आइटम्स चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आइटम्स नहीं चाहिए तो वो सीधा सीधा एक्स को प्रेस करके मेरा जो वाइल लूप है वो खत्म कर सकता है, ठीक है। तो मेरे को तब तक चलाना है क्योंकि ये है ना मेरे अंडर नहीं है, ये जो लूप है ये मैं बार बार, अब आप खुद ही सोचो ना ये मैंने लूप क्यों यूज किया। अगर अब मैं बार बार मेरे को क्या पता है कि यूजर को कितनी बार आइटम, कितनी बार उसको ऑर्डर करना हो है, तो मुझे तो नहीं पता है। तो इसी वजह से मैंने क्या कर दिया है कि जब तक यूजर जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता तब तक उससे पूछते रहो कि तुम्हें और क्या चाहिए और क्या चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऑर्डरिंग आइटम्स की जो वैल्यू है वो मैंने अभी ट्रू कर दी है, ठीक है। और प्राइस को मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू में ले लिया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ कि जब तक ऑर्डरिंग आइटम्स है, मतलब ऑर्डरिंग आइटम्स की वैल्यू हमारी ट्रू है, तब तक ये वाइल लूप चलाते रहो, ठीक है। अब देखो मैं चेक कर रही हूँ, अगर फूड की वैल्यू एक्स है ना, फूड में ही तो हम लोगों ने किया था स्टोर वाला कैरेक्टर। अगर फूड की वैल्यू एक्स है तो मैंने ये जो है फॉल्स कर दिया, मतलब ऑर्डरिंग आइटम्स की जो वैल्यू है वो मैंने फॉल्स कर दी। और नहीं है तो मैंने ये स्विच केस लगा दिया। ये स्विच केस तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैं अगेन पूछ रही हूँ। अभी देखो खुद ही आप सोचना कि ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ से ऊपर से उठा के ये मैंने नीचे क्यों कर दिया। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली जो यूजर होगा वो पहली बार में कुछ तो ऑर्डर करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि वो ठीक है, तो कुछ तो ऑर्डर करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल उसने मैगी ऑर्डर करी, है ना। तो मैगी ऑर्डर करने के बाद वो अब मेरे को पता है कि पहली बार में मेरा एक्स तो डेफिनेटली आने ही नहीं वाला है। मेरी पहली बार में जो फूड ऑर्डर करेगा वो कुछ इन्हीं चारों में से आइटम में से होने वाला है ना। तो पहली बार में ये जो इफ स्टेटमेंट तो वैसे भी नहीं चलेगा, एल्स स्टेटमेंट ही चलेगा। अब एल्स स्टेटमेंट में भी आपका ये स्विच केस चलने वाला है कि एल्स स्टेटमेंट में भी अब आपका क्या आपको चाहिए, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट में भी अब ये चेक करेगा कि यूजर ने क्या सबसे पहले सेलेक्ट किया अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल उसने चाय ली है, चाय के बाद उसको कुछ नहीं चाहिए, तो उसने चाय तो ले लिया, चाय के लिए अब ये आपका टी के लिए ये चल जाएगा, ये वाला केस चलेगा। फिर उसके बाद अब ये पूछ रहा है कि व्हाट एल्स डू यू वांट, है ना। और अगर नहीं चाहिए तो आप प्रेस कर सकते हो एक्स। तो उसके बाद अब हम देख रहे हैं दोबारा, अब हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि हाँ अब यूजर ने क्या प्रेस किया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग टोटल अमाउंट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। एक बार हम ये करके भी देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बी फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं अभी एक्स करूंगी प्रेस, ऑब्वियसली मेरे को पता है कि स्टार्टिंग में एक तो एटलीस्ट एक तो आइटम वो करेगा ना, एक तो आइटम वो ऑर्डर करेगा ना। तो मैंने जैसे कि टी कर लिया, अब मेरे को टी के बाद कुछ नहीं चाहिए, तो अब देखो इसके बाद देखो ये स्विच केस में लेके चला गया। अब देखो इसके बाद इसने ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कराया, ठीक है। अगर मेरे को नहीं चाहिए तो एक्स, अदरवाइज अगर मेरे को कुछ और चाहिए तो फिर से ये आपका इस स्विच केस में आ जाएगा, ठीक है। अगर अब जैसे कि मेरे को सिर्फ टी ही चाहिए तो मैंने एक्स प्रेस कर दिया, तो मेरा टोटल बिल आ गया 10। और ये मेरा कहाँ से आया? यहाँ से। समझ में आ रही है? अच्छा, अब आपका होमवर्क ये है कि मैंने अभी ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आपको पूरा का पूरा एक मेथड बता दिया है। अब आपको लंच के लिए और डिनर के लिए बनाना है। ब्रेकफास्ट का सबसे ज्यादा बड़ा था
ये देखो, ब्रेकफास्ट का सबसे बड़ा था तो मैंने बता दिया, लंच के लिए आपको खुद से बनाना है और डिनर के लिए मेरे आपको खुद से बनाना है। और मेरे को प्लीज कमेंट्स में बताओ कि आपने बना लिया है या नहीं, आपका सक्सेसफुली बन गया है और आपका पूरा का पूरा डिजिटल मेन्यू कार्ड चल रहा है या फिर कुछ एरर आ रहा है। तो मेरे को प्लीज अपने डाउट्स पूछो और मेरे को एक्नॉलेज करो कि हाँ आपका पूरा प्रोग्राम चल गया है। अगर मैं ये आपको लंच के लिए भी बताने लगी, डिनर के लिए भी बताने लगी, तो ये लेक्चर ही बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो लेकिन मैं आपको उसका कोड पूरा प्रोवाइड कर दूंगी, उसकी आप टेंशन मत लो। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।